अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, तीन चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है जो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट्स हैं। नंबर वन तो ये है कि इस वक्त जितनी भी सियासत चल रही है उसमें जनरल फैज़ का नाम बहुत बार आया। पिछले दिनों में तो जनरल फैज़ के बारे में बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी, बात की जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने ये देखा कि जनरल फैज़ का नाम इस पूरे हालात हाजरा से जो है वो आउट होता गया और हमने ये देखा कि चीज़ें तब्दील होती गई। तो अभी एक जनरल फैज़ का नाम एक बार फिर से दोबारा से जो है ना वो इस पूरे मामले में सामने आ चुका है। वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। जनरल फैज़ की दुबई में किससे मुलाकात हुई, जनरल फैज़ और इमरान खान के ये बेस्ट कॉम्बिनेशन से किसको परेशानी थी, किसको खतरा था, ये तमाम राज खुले हैं। और एक बड़ी ही खुफिया रिपोर्ट जमा करवाई गई थी जनरल फैज़ के बारे में और इमरान खान के बारे में। वो किसको करवाई थी, किसने जमा करवाई थी, ये बहुत सारी चीजें हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर वन। नंबर टू नावे वाला मैंने आपके साथ शेयर करनी है जो दूसरी खबर आज की वीडियो में, वो ये है कि इमरान खान को छोड़ने वालों का बुरा हाल होगा, ये सबको पता था। इमरान खान को जिसने छोड़ा उसके साथ जो है ना वो कुछ अच्छा नहीं होगा, ये सबको पता था। लेकिन इतना बुरा हाल होगा ये किसी को नहीं पता था। तो एक बहुत बड़े शहबाज शरीफ साहब की करीबी शख्सियत, करीबी सियासतदान जिन्होंने इमरान खान को धोखा दिया, आज जो है वो उनके बारे में उनकी जो इज्जत अफजाई हुई है उसके बारे में एक खबर मेरे पास मौजूद है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और तीसरे नंबर पे मैंने आपके साथ ये भी शेयर करना है कि इस वक्त कितना बड़ा बोझ आपकी ऊपर जो है वो लदने वाला है, क्योंकि कुछ अच्छी खबरें जो है वो गवर्नमेंट को लेकर नहीं आ रही। सो तीन चीजें हैं। सबसे पहले जनरल फैज़ के बारे में मैं आपको शुरू करके बता देता हूं। देखिए, जनरल फैज़ के बारे में एक आम राय है, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है। वो फौज के एक हाजिर सर्विस कोर कमांडर हैं, सोच समझ के खबरें आनी चाहिए। और मैं इस बात को जो है वो बड़ी हमेशा से मेरा मकसद रहा है कि जिम्मेदारी के साथ जो है वो जो भी खबर दी जाए आपको जिम्मेदारी से खबर दी जाए। तो जनरल फैज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि वो उनका किरदार हमेशा से डिस्कस होता रहा है पॉलिटिक्स में, पुराने DGI भी रहे हैं। अभी एक मेजर आदिल राजा हैं। मेजर आदिल राजा का जिक्र मैं कई बार आपको कर चुका हूं। हमारे बड़े अच्छे दोस्त पिछले कुछ अरसे तक जो है वो इदारों को डिफेंड कर, अभी भी इदारे को तो खैर अभी भी वो डिफेंड करते हैं, लेकिन कुछ शख्सियात के बारे में सुना, उनके इख्तलाफात हैं। तो मेजर आदिल राजा जो हैं वो उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं, कुछ चीज़ें बताई हैं कि ये जो रजीम चेंज, पूरी एक साजिश जिसे हम देखते हैं ना कि रजीम चेंज हुआ, यहां पे गवर्नमेंट तब्दील हो गई और जिसको मतलब हकीकत का रंग दिया हमारे लोकल सियासतदानों ने, इसके बारे में उन्होंने जनरल फैज़ की एक ऐसी बात शेयर की है जिससे मुझे ये लगता है कि हर तरफ जो है वो, जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो कुछ देर पहले उनकी ये वीडियोस आई हैं, तो अब कुछ ही देर के बाद इस बारे में काफी ज्यादा जो है वो डिस्कशन होना शुरू हो जाएंगी। मेजर आदिल राजा कहते हैं, वो कहते हैं जनाब, क्योंकि मैं इदारों के लिए काम कर रहा था तो मैं सोर्सेस को हायर भी करता था, भारत में मेरे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो कहते हैं जी मुझे खबर ये मिली, मेरे सोर्स ने बताया कि जब जनरल फैज़ DGISI थे, कोर कमांडर पेशावर बनने से पहले, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे और जनरल फैज़ जो हैं वो DGISI थे, तब वो कहते हैं कि DGISI की एक मुलाकात हुई अजीत डोवाल के साथ। अजीत डोवाल भी कहते हैं, अजीत डोवाल भी कहते हैं। अजीत डोवाल के साथ एक मुलाकात हुई दुबई के अंदर जनरल फैज़ की। और इसमें कहते हैं जी मेरे सोर्सेज ने जब मुझे बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जनरल फैज़ की मुलाकात हुई है। उसके बाद जनरल फैज़ की मुलाकात के बाद यहां से जब कंफर्म किया गया, तो ये मैं आपको मेजर आदिल राजा की बात बता रहा हूं जो उन्होंने कहानी बताई है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और दिलचस्प है। हालाते हाजरा समझने के लिए इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। तो वो ये कहते हैं कि हमने जब यहां से कंफर्म किया तो पता चल गया यस, एक मुलाकात हुई है। कहते हैं इस मुलाकात के बाद जो जनरल फैज़ की अजीत डोवाल के साथ मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद एक रिपोर्ट लिखी अजीत डोवाल ने, और अजीत डोवाल ने वो रिपोर्ट लिखकर अपने बीजेपी के जितने वो सरकर्दा रहनुमा थे और जो गवर्नमेंट के सरकर्दा रहनुमा थे उनको पहुंचाई। और उस रिपोर्ट में वो ये कहते हैं, उन्होंने ये लिखा, उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि जनाबे वाला हुआ ये कि अजीत डोवाल लिखते हैं कि अगर मैंने जनरल फैज़ को मिला, वो अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा, और मैंने जनरल फैज़ को मिलकर ये पाया कि ये एक बड़े ही खतरनाक शख्स हैं भारत के लिए आगे चलकर, और अगर ये बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल गया जनरल फैज़ का इमरान खान के साथ तो ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये आपको सजेस्ट करता हूं, उन्होंने इंडिया में जो है ना वो अपने लोगों को कहा कि किसी भी तरीके से इस कॉम्बिनेशन को तोड़िए, और ये ना हो कि मतलब जनरल फैज़ चीफ ना बने और इधर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ना बने। देखें, दरोग बर गर्दने रावी,
मैं वो आपको बता रहा हूं जो वो कह रहे हैं। और मेजर आदिल राजा आपको पता है बड़े वेल इन्फॉर्म्ड बंदे की मैं आपको बात बता रहा हूं। तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये हुआ, उसके बाद भारत ने भी अपनी कोशिश शुरू की, उधर से आपको पता है कि अमेरिका से भी कोशिश शुरू हो गई थी। तो यहां पर फिर लोकल सियासतदानों को इस्तेमाल किया गया और लोकल सियासतदानों को इस्तेमाल करके ये जो है ना वो सारी गेम जो है वो करवाई गई। ये वो लिखते हैं। गो के मैं ये समझता हूं कि अब आप ये कहेंगे कि अभी क्यों इसको डिस्कस किया जा रहा है जनरल फैज़ की, अभी दोबारा से। देखिए जनरल फैज़ का नाम पिछले अरसे से गायब था, उस तरह से डिस्कस नहीं हो रहा था। और अभी इतनी बड़ी खबर अगर जिस तरह से आदिल राजा बता रहे हैं और वो सारी उनके ऊपर ट्वीट्स हो रहे हैं, ट्विटर पे कैंपेन, मतलब बाश रहीक अब्बासी ने ट्वीट किया और बहुत बड़े सारे लोग जो है वो उसके बारे में लिख रहे हैं। और उनकी ये वीडियो मेजर आदिल राजा के यूट्यूब के ऊपर भी पड़ी हुई है, रिसेंट वीडियो जो जाके आप देख भी सकते हैं, जिसमें वो सारी तफसीलात भी आपको मिल जाएंगी। ये बड़ा हैरान कुन है और इस वक्त डिस्कस करने का मतलब ये है, और अगर इस वक्त ये खबर आई है तो उसका मतलब ये समझ में आती है कि फिर रजीम चेंज के पीछे हमारे लोकल सियासतदानों ने साथ दिया है। और कहीं ना कहीं इसके ऊपर असरअंदाज हम जब सिर्फ एक मुल्क समझ रहे थे, इधर से भी कुछ बातें हुई हैं, यानी कि हमारे हमसाए से भी कोशिशें हुई हैं और उन्होंने भी यानी कि बड़ी ताकत के साथ मिलकर, यानी कि सुपर पावर के साथ मिलकर, जो मुल्क है उसके साथ मिलकर ये गेम करने की कोशिश की है। तो ये अब तक की अपडेट थी जो कि मुझे ये लगता है कि बहुत ज़रूरी थी आप तक पहुंचना, कि मेजर आदिल राजा के मुताबिक वहां से भी गेम जो है वो ऑन हुई है। अब मैं आपके साथ एक और खबर शेयर करने वाला हूं। मैंने आपको बताया था, देखें जिसने इमरान खान को छोड़ा, जिस तरह से छोड़ा, उसके साथ अच्छा नहीं होगा ये हमें पता था, लेकिन इतना बुरा होगा वो हमें अंदाज़ा नहीं था। उसकी खबर भी मेरे पास मौजूद है। जनाब नवाब शेर वसीर को आप कौन नहीं जानता। नवाब शेर वसीर जो जब इमरान खान को छोड़ने वालों सिंध हाउस में जाने वाले बंदों का जिक्र हुआ तो नवाब शेर वसीर उन लोगों में से थे जिन बहुत सारे लोगों को अपने साथ कायल करके, वो जो 20 बंदे उधर गए थे उनको कायल किया था। तो अभी की खबर यह है कि जनावाला में ये जो मुनहरिफ रुकन है नवाब शेर वसीर, वो अपने आबाई इलाका दुलचियां वाला में एक इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए आए। बताया जाता जी उनके साथ 2 गाड़ियां थी और उसमें अपने बंदे थे, एक पुलिस का डाला भी सिक्योरिटी के लिए उनके साथ था। जब नवाब शेर वसीर वहां पे पहुंचे, मैं आपको ताजा वाकया बता रहा हूं, तो वहां पर चोर चोर और गद्दार किनारों के साथ अंडे और टमाटरों की बारिश हो गई। फिर जिस पर तकरीब के मुंतजमीन जो कि इस गांव के थे भड़क उठे और नवाब शेर वसीर के साथ आए हुए बंदूक समेत वो भी मैदान में निकल आए और फिर जो है वो खूब यहां पर लड़ाई हुई। और इस दौरान नवाब शेर वसीर गाड़ी के शीशे भी टूट गए और नवाब शेर वसीर का जो ड्राइवर है वो गाड़ी भगाने में कामयाब हो गया। जबकि थाना लंडियावाला की पुलिस भारी नफरे के साथ वहां पे पहुंची और एहतजाज करने वाले पार्टी के कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब बात यहां पर आगे दिलचस्प है, इनके साथ होगा क्या। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्हें उधर दूसरे लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो खबर यह है कि जनाब जब जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तो वहां पर पहुंचते हैं तलाल चौधरी साहब, और तलाल चौधरी साहब वहां पर पहुंच के क्या करते हैं, तलाल चौधरी साहब जिन बंदों को गिरफ्तार किया गया था उन बंदों को गिरफ्तारी से उन्होंने कहा जी इनको छोड़ें, एहतजाज तो इनका बुनियादी हक है, आप इनको क्यों गिरफ्तार करके बैठे हुए हैं। तो बात समझिए हुआ क्या इस पूरी सिचुएशन के अंदर, यह हुआ जनाबे वाला कि नून लीग के टिकट लड़ने वाले नवाब शेर वसीर जो कि आगे नून लीग के साथी ही बन गए, अब चूंकि उन्होंने यहां से मुनहरिफ हुए वो, तो शेर वसीर की वजह से जो लोग गिरफ्तार हुए यानी कि जो एहतजाज कर रहे थे उनको छुड़वाने तलाल चौधरी नून लीग के पहुंच गए। यानी कि नून लीग की जो लोकल क़यादत है वो भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो भी इन्हें जो है ना वो किसी तरीके से अपने अंदर जो है वो शामिल करने के हक में नजर नहीं आती है। तो ये इस वक्त की जो है ना वो सारी सिचुएशन नजर आती है, यानी कि दो तरफा जिसने इनके साथ जो है ना वो किया उनके साथ जो है वो इस वक्त बुरा हो रहा है। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है और ये अब तक की ताज़ा खबरें हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप से पहुँचाएं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।